गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर 4 की स्टडी करेंगे। लेक्चर 4 में हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके पहले हम लोग अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं और लिपिड पढ़ चुके हैं और ये 4 है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट की पहले हम कुछ जो इसकी मेन डिफिनीशन है उसको जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, वाटर के हाइड्रेट्स हो, जैसे H2 तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रेट्स होते हैं। किसके? आपके वाटर के हाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि बीच में क्या होता है? इनका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR CH2O N। ये हाइड्रेट H2O हाइड्रो आपका वाटर हाइड्रेट्स मीन्स वाटर हो गया और ये कार्बन हो गया। ठीक, पहला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? आपके हाइड्रेट्स ऑफ वाटर होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और उसके साथ में इनका रेशियो जो होता है 1:2:1 होना चाहिए मोस्ट एग्जाम्पल। यानी कि एक किसी कंपाउंड का कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आप इस तरीके से इसको जानो कि उनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड हैव एटलीस्ट 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 OH ग्रुप, एटलीस्ट 2 OH ग्रुप होना चाहिए और मोर देन 3 कार्बन होना चाहिए। मोर देन कितना? कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए उसके, यानी कह सकते हो कि 2 से ज़्यादा कार्बन। मोर देन यहाँ पे 3 ना लिखिए, मोर देन यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मोर देन 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कम से कम 2 OH ग्रुप होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट, दोज कार्बोहाइड्रेट हैव, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ये है CH3COOH, इसे आप क्या कहेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? कैसे नहीं है? अब देखिए, इसमें देखा जाए तो कार्बन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो आप देखेंगे कि अगर ये है तो 1, इनका जो रेशियो निकालेंगे 1:2:1 का रेशियो है ना, यानी कि इसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर OH ग्रुप केवल एक ही है। और मैंने कहा था कि OH ग्रुप कितने होने चाहिए? OH ग्रुप कितने होने चाहिए? 2 होने, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो इनके पास है क्या? नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? ये कार्बन R हो गया और COH, याद करिए ये क्या है? R इज अ वेरिएबल, यहाँ पे CH3 भी कर सकते हैं, C2H5 भी कर सकते हैं और COH, यानी कि COH जहाँ जुड़ा होता है एक हाइड्रोकार्बन और प्लस COH ग्रुप लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसको फैटी एसिड कहते हैं और ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि इसमें 1:2:2 का रेशियो तो जरूर है, बट क्या नहीं है? इसके अंदर हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप जो है वो एक ही है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका क्या है? नेक्स्ट है कि दोज कार्बोहाइड्रेट है एल्डिहाइड ग्रुप, जो एल्डिहाइड रखते हैं, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोजेस कहते हैं, और जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है उसको कीटोजेस कहते हैं। एल्डिहाइड में जो ग्रुप है CHO ग्रुप और कीटोन में CWO होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे। किसी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का ही फार्मूला ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें CHO होता है, इसीलिए उसको एल्डोजेस कहते हैं। अभी आगे बताएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड में जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता है या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे ग्लूकोज ही है, आप उसको कैसे तोड़ पाएंगे, उसको नहीं तोड़ पाएंगे, ग्लूकोज इज ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगेन कोई तोड़ा नहीं, जैसे डाइजेशन होता है ना, तो पॉलीसैकेराइड आप खा लेते हो तो वो टूट करके क्या होता है, मोनोसैकेराइड, और जब मोनोसैकेराइड होता है तभी आपके इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड, यानी कि ओलिगोसैकेराइड वो हो जाते हैं जिनमें 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, ठीक है, जिसमें 10 कम, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 जो होता है वो मोनोसैकेराइड यूनिट होना चाहिए। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, क्योंकि एक मोनोसैकेराइड यूनिट तो आपको मोनोसैकेराइड्स में आ गया, तो वो मैंने 2 मोनोसैकेराइड से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जो होते हैं वो किस में आते हैं, ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। तो पूछता है कि ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट होना चाहिए, तो 2 से लेकर के 10 तक अगर मोनोसैकेराइड के यूनिट हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में 10 तक, ओलिगोसैकेराइड 10 के बाद अगर मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ती है, 10 अगर 2 से लेकर 10 तक जुड़ती है तो हमको उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, लेकिन 10 के बाद जैसे 11, 12, 13, 14 अगर मोनोसैकेराइड की यूनिट उठती है तो वो हमारे किस में आती है, पॉलीसैकेराइड में आती है, ठीक है। हम आज इंट्रोडक्शन प्लस मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे एक लेक्चर में ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड में मैंने बताया कि कम से कम इनको हाइड्रोलाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, चूंकि डिफिनीशन तो यही है, ठीक है। अब मैंने ये भी बता रखा कि जो जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको, यानी कि एल्डिहाइड इनके CHO, जिनके अंदर CHO ग्रुप होगा इसको एल्डोजेस कहेंगे, और जिसके में ये C डबल बॉन्ड O होगा, कीटोज ग्रुप होंगे, उनको कीटोसिस फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायोज, देखिए ट्रायोज मैंने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए मोर देन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 2 3 ये एल्डिहाइड है, CHO है, ठीक है। ट्रायोज है, इसको ट्रायोज इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन है, इसलिए इसको ट्रायोज कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट है, आप इसको लिख सकते हैं सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कौन, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये एल्डिहाइड क्या हुआ है कि ये ट्रायोज है, एल्डिहाइड है, इसको हम लोग इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसमें ये हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाता है, और ये इसका कीटोज, देखिए ये कीटोज फॉर्म है और ये इसका एल्डिहाइड फॉर्म है, यानी कि, और इसका फॉर्मूला अगर ट्रायोज लिखा गया, मतलब कि ट्रायोज का मतलब है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रायोज का मतलब कार्बन कितना है, 3 है, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 3 होगा, तभी तो 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। आप ट्रायोज, आप फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। कार्बन, अगर यहाँ पे टेट्रोज है मतलब कि कार्बन कितना है, 4 है, तो आप बताइए हाइड्रोजन कितना होगा, इसका 2 गुना 8 और ऑक्सीजन 4, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल है इरिथ्रोज, और इसमें कुछ नहीं है, बस H जो होता है ऊपर वाले को शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, कीटोज फॉर्म इसका क्या है, इरिथ्रोलोज है, ठीक है। नेक्स्ट पेंटोज, पेंटोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटोज मतलब C क्या है, 5 है, ठीक, तो हाइड्रोजन कितना होंगे, 10 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 5 होगा। वेरी सिंपल, आपको याद हो गया। अगर कोई पेंटोज बोला तो आप समझ लेना पेंटोज मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा, तभी तो 1:2:1 का रेशियो फॉलो करेगा, ठीक है। और ये राइबोज इज द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, और आपको पता है कि पेंटोजेस ही जो होते हैं ये राइबोज हमारे न्यूक्लिक एसिड में होते हैं, किसमें होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में, इसी शुगर का यूज किया जाता है, पेंटोज शुगर का यूज किया जाता है, किसमें, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड हमारा RNA है, RNA,
और आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोस शुगर, यानी कि 5 कार्बन है, 10 आपका हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और इसका ये एल्डोज फॉर्म है, मतलब एल्डिहाइड फॉर्म है, और राइबोलोज जो है इसका कीटोज फॉर्म है। लेकिन एक बात और समझ में आपको आनी चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, न कि राइबोज। ये किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है, और ये एक्सेप्शन है। और ये क्या होती है? ये डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये फार्मूला है H5, H10 और O5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 होता है, और यही एक कम ऑक्सीजन इनको क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और इसीलिए जो होता है, जो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, स्टेबल है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? जब आप पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन नंबर सेकेंड पर जो या इसमें OH होता है और इसमें केवल H होता है। इसी वजह से वो एक जो ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे वो वैकेंट नहीं रहता है, और OH ग्रुप जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि इसमें होता नहीं है तो ये क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्सोज शुगर, ठीक है। हेक्सोज शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी इसमें हेक्सोज शुगर का भी आप फॉर्मूला लिख लो। पेंटोज में 5 था तो हेक्सोज में कितना होगा? 6 होगा। ये कितना होगा? 12 होगा। और ये कितना होगा? 6 होगा। इसका एल्डोज फॉर्म ग्लूकोज है, मैनोज है और गैलेक्टोज है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, ठीक है। इन सबका फार्मूला एक ही जैसा होता है। फार्मूला क्या होता है इनका? यही है, C6H12O6 है, केवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये अगर आप कार्बन, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होगा, CH, जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे आपका ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज के फार्मूले में सब कुछ सही रहता है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत कहाँ आती है? केवल कार्बन नंबर जो है आपके थर्ड पे आते हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला कि हम बता देते हैं, ये CHO हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो CH2OH हो जाता है। और कार्बन नंबर 1 2 3 पे क्या होता है? इसके अंदर OH यहाँ होता है, H यहाँ होता है, OH यहाँ होता है, OH ये होता है। ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे OH हो जाता है और ये H हो जाता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज, ठीक है। और यही सेम यही फार्मूला आप अगर मैनोज बनाएंगे तो मैनोज में यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है। मैनोज का अगर फार्मूला लिखेंगे तो मैनोज का फार्मूला भी सेम यही होगा। क्या होगा? देखिए, ये CHO होगा, C, और यहाँ पे H हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। तीसरे पे यहाँ H तो है ही है और यहाँ OH तो है ही है। उसके बाद सेम वही फार्मूला है, 1 2 3 4 5 CH2OH, सेम वही फार्मूला है। अगर हम गैलेक्टोज के तो ये कार्बन नंबर 4 पे दिक्कत होती है। कहाँ पे होती है? कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिक्कत हुई, यहाँ पे चेंजिंग हुई, यहाँ तो ऑलरेडी ये ग्लूकोज में ये है ही है। और अगर आपको गैलेक्टोज की बात करेगा तो गैलेक्टोज में क्या करेगा? ये कार्बन नंबर 4 पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे चेंजिंग होती है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 सॉरी दूसरे कार्बन पे चेंजिंग, चौथे कार्बन पे चेंजिंग। और फ्रक्टोज में क्या होता है कि ये दोनों जो H होते हैं ये ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इसके अलावा हेक्सोज के बाद आपका हेप्टोज भी होता है, जिसमें हेप्टोज भी होता है और मैंने इसको लिखा नहीं है, चलिए आप चाहे तो हेप्टोज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जैसे ये देखिए, ये जैसे हेप्टोज भी एक होता है और 5वां क्यों इसको छोड़े हम, हेप्टोज भी होता है और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 7 हुए। तो आप बता सकते हो हाइड्रोजन कितने होंगे? 14 होंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? 7 होंगे। और हेप्टोज जो होता है सबसे कम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड होता है। जैसे एल्डिहाइड मैंने बताया था, ये सबसे सिंपलेस्ट आपका मोनोसैकेराइड होता है। उसी तरीके से जो हेप्टोज होता है, ठीक है,
ये जो होता है सबसे कम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? ये मोर कम्प्लेक्स होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है। दूसरी इसका एक और पॉइंटेड नोट कर लीजिए, इसके फ्रक्टोज फॉर्म नहीं होते, नॉट फ्रक्टोज फॉर्म। ठीक, वेरी गुड। अब हमने उन्हें पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 का रेशियो होता है। उसमें कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए, और मतलब कम से और मोर देन 2 कार्बन होना चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका एल्डिहाइड होता है, क्योंकि वो ट्रायोज होता है और यहीं से शुरू भी होता है। इसमें मोनोज कह सकते हो, डाइओज की बात नहीं होती है। ठीक है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। पेंटोज आपको पता है ये आपके न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है, और उसमें भी आपका ये DNA इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 पे लिख लीजिएगा, कार्बन नंबर 2 पे जो होता है RNA में उसके एक पे OH ग्रुप पाया जाता है, और इसमें कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप नहीं पाया जाता है, केवल H पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इस वजह से ये जो होता है मोर रिएक्टिव नहीं होता है, और RNA जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। यह भी एक रीज़न है कि DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, दूसरी चीज़ आता है हेक्सोज हो गया। हेक्सोज में आपका ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज आता है, और आपका मैनोज आता है। ठीक है, और मैनोज में ग्लूकोज के कंपैरिजन में मैनोज में क्या था, सेम स्ट्रक्चर वही होता है। मैनोज के कार्बन नंबर 2 पर केवल चेंजिंग होती है, गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 पे चेंजिंग होती है, और उसके बाद हमारा आ जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा आता है हेप्टोज। हेप्टोज में कार्बन 7 होता है। ठीक है, और इसका जो होता है कि इसका फ्रक्टोज फॉर्म नहीं होता है। तो बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन आपका मोनोसैकेराइड है जिसका कीटोन फॉर्म नहीं होता है, जिसका कीटोज फॉर्म, फ्रक्टोज फॉर्म नहीं, सॉरी ये फ्रक्टोज ना गड़बड़ हो गया, ये कीटोज होगा, सॉरी कीटोज फॉर्म नॉट हैव, सॉरी नॉट हैव होगा, यहाँ पे नॉट हैव कर दीजिएगा, नॉट हैव कीटोज फॉर्म, इसके कीटोज फॉर्म नहीं होते। वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका रहा मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़े। आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मुझे प्रमोट करते रहिए, और लाइक भी करिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और इसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसमें हम ओलिगोसैकेराइड्स और आपका पॉलीसैकेराइड्स को हम खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।